हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते पहलक। मैं ललिता स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्मी ब्लॉग्स उत्तराखंडी में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक ऐसी रेसिपी जिसको खाने के बाद आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं। यानी कि एक ऐसी रेसिपी, रोटी की रेसिपी, यानी कि वेट लॉस रोटी। वेट लॉस रोटी की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि आप लोग अपने वेट लॉस जर्नी में यूज कीजिए और जिसका आपको 100% अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यानी कि जिसको खा के आपका वजन डेफिनेटली कम होगा। जी हाँ, आपने सही सुना है। वेट लॉस रोटी ये है जो मल्टीग्रेन रोटी, इसका मतलब है मल्टीग्रेन रोटी, जैसे कि जौ, बाजरा, बेसन, गेहूं, इन सबको मिक्स करके आप उसकी रोटी बनाइए और उसकी रोटी अपनी वेट लॉस जर्नी में यूज कीजिए। अपनी गेहूं की रोटी को स्किप करके उसकी जगह पे आप ये वाली रोटी खाइए, तो आप देखिएगा कि आपको बहुत ही जल्दी बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यानी कि आपका वेट जरूर कम होगा। दिक्कत यह है कि ये रोटी बनानी कैसे है, तो चलिए आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ इस रोटी की रेसिपी कि इसमें क्या क्या चीज लेनी है और कितनी कितनी लेनी है और इसे कैसे बनाना है। तो चलिए चलते हैं किचन में। तो गाइज, वेट लॉस रोटी के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स हम यूज करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। यानी कि मल्टीग्रेन जो भी हम यूज करते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है बाजरा, बाजरे का आटा, और ये है जौ का आटा, ये है बेसन, और ये है गेहूं का आटा। तो ये चारों जो भी ग्रेन्स हैं इनको हम बराबर क्वांटिटी में लेते हैं और इनको मिक्स करके इनका एक डो तैयार कर लेते हैं। तो गाइस, इस तरीके से बना लें, इसका डो तैयार कर लें इस तरीके से। और गाइस, इसमें लगा लें हल्का सा घी ताकि ये डो जो है वो मुलायम रहे। शुरू शुरू में इसकी रोटी थोड़ा सा टेस्टलेस लगती है, तो आप इसमें थोड़े से बहुत मसाले भी ऐड कर सकते हैं। जैसे इसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, हींग डाल दीजिए, थोड़ा सा हल्दी डाल लीजिए, और भी जो आपको सही लगे वो आप इसमें डाल सकते हैं। और इस डो को इस तरीके से तैयार कर लीजिए। इसके बाद बनाएंगे इसकी रोटियां। तो गाइस देखिए, इस डो से 3 रोटियां आराम से बन सकती हैं। और अब हम बनाते हैं रोटी। तो गाइस चलिए बनाते हैं वेट लॉस रोटी। ये लोई, अब इसको बेल लेते हैं। इस तरीके से आप रोटी को हल्के हाथ से बेल लीजिए। तो गाइस, रोटी बेल ली है, रोटी तैयार है। अब इसे डालते हैं तवे पे। अब इसे अच्छे से सेक लीजिए। तो गाइस ये देखिए, रोटी एक साइड से सिक चुकी है। अब इसे दूसरे साइड से सेकते हैं। तो गाइस ये देखिए, ये रोटी दूसरे साइड से भी तैयार है। अब इसे अच्छे से आप सेक लीजिए। इसे अच्छी तरीके से सेक लीजिए दोनों तरफ से। तो गाइस रेडी है हमारी वेट लॉस रोटी। इसे सेकने के बाद इसमें आप घी जरूर लगाइए। हमें वेट लॉस में भी घी जरूर खाना चाहिए और इस रोटी में तो जरूर लगाना चाहिए। रोटी ऐसे नहीं खाई जाती क्योंकि ये थोड़ा सा टेस्ट में अलग सी होती है, तो इसमें थोड़ा सा घी जरूर लगाइए। और रेडी है हमारी वेट लॉस रोटी। आप भी ये रोटी बनाइए और अपना वेट कम कीजिए। तो गाइज ये थी वेट लॉस रोटी की रेसिपी जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। आप लोग इसे जरूर यूज कीजिए, जरूर बनाइए और देखिए आपको कितना जल्दी इसका फायदा मिलता है। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, क्योंकि ये मैंने अपने पे यूज की हुई है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ इसे शेयर कर रही हूँ। इस रोटी का फायदा ये है कि ये रोटी आप कम से कम खा पाते हैं। यानी कि मतलब बहुत कम रोटी खाने पे ही आपका टमी फुल हो जाता है और आपको भूख भी नहीं लगती है, आपका पेट भर जाता है। ये रोटी मैंने अपनी सिस्टर पे भी ट्राई की थी, टेस्टेड की थी। मतलब कि जब वो यहाँ मेरे पास आई हुई थी तो मैंने उन्हें ये रोटी खिलाई। तो जहां वो गेहूं की रोटी 2 से 3 खा लेती थी, वहां उन्होंने ये रोटी 1 से 1.5 रोटी खाने पे ही बोल दिया कि दीदी मेरा टमी फुल हो गया, मतलब कि मैं अब नहीं खा पाऊंगी। तो आप समझ सकते हैं कि इस रोटी को खाने पे हम जो है वो खाने की आधी क्वांटिटी में ही हमारा टमी सेटिस्फाइड हो जाता है, यानी कि हमारा टमी फुल हो जाता है। तो जब टमी में जब अंदर रोटी कम जाएंगी, यानी कि कैलोरी कम जाएंगी, तो डेफिनेटली जाहिर सी बात है कि आपका वेट भी कम होना शुरू हो जाएगा। ये रोटी बनाना कोई बहुत बड़ी मुश्किल बात नहीं है और जो भी इसमें सामग्री लगती है वो भी आसानी से मार्केट में मिल जाती है। अब लेडीज की प्रॉब्लम ये है, वो कहते हैं हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम अपने लिए अलग से आटा कैसे गूंदे, हमारे पास वक्त नहीं है, हमारे पास इतना सारा काम है। तो जिस समय आप अपने बच्चों के लिए यानी अपनी फैमिली के लिए आप आटा गूंदती हैं, उसी समय 2 मिनट और लगा के आप अपने लिए भी एक डो तैयार कर लीजिए। मैं भी ऐसे ही करती हूँ। मैं जब अपने बच्चों के लिए, हस्बैंड, यानी अपनी फैमिली के लिए जब भी आटा मलती हूँ,
तो उसी समय मैं तुरंत अपने लिए भी 2 रोटी का आटा मल लेती हूँ। आप विश्वास कीजिए कि अगर आप 3 रोटी भी खाते हैं तो आप इस रोटी को एक या ज्यादा से ज्यादा 1.5 या 2 रोटी से ज्यादा आप नहीं खा पाएंगे और आपका टमी फुल हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको भूख लगी है और आप खा नहीं रहे हैं, आपका पेट ही फुल हो जाएगा, आपको खाने की इच्छा ही नहीं करेगी। और जो इसमें अनाज यूज किए गए हैं वो अनाज भी बहुत अच्छे हैं, यानी कि मोटा अनाज जो कि जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है और जिसमें फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में होता है। ये तो आप सब लोग जानते ही हैं, बाजरा, जौ, ये सब आटे बहुत अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए। तो आप एक बार अपनी रोटी को, यानी कि अपनी गेहूं की रोटी को इसके साथ स्किप करके देखिए, यानी कि इसके साथ चेंज करके देखिए, तो आपको फायदा जरूर मिलेगा। ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो कि जिनकी प्रॉब्लम ये होती है कि हम डाइटिंग नहीं कर सकते हैं, हमें भूख लग जाती है, हमारा 1 रोटी 2 रोटी से पेट नहीं भरता है और वो डाइटिंग नहीं कर पाते हैं और अपना वेट लॉस नहीं कर पाते हैं और मायूस हो जाते हैं। तो प्लीज आप एक बार ये वेट लॉस रोटी ट्राई कीजिए, इसे बनाइए और इसे खाइए, देखिएगा आपका वेट जरूर कम होगा। और हाँ, वेट लॉस जर्नी में 1 चम्मच घी जरूर खाना चाहिए। घी का मतलब ये नहीं है कि आप पराठे पे लगा के पराठा बना बना के खा रहे हैं, घी मतलब कि रोटी के ऊपर लगा के। मैंने अपनी पूरी वेट लॉस जर्नी में घी जरूर लिया है, क्योंकि घी हमारी हड्डियों के लिए, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, यानी कि गुड फैट होता है। तो आप रोटी के ऊपर लगा के या दाल में डाल के घी जरूर लीजिए डेली। हाँ, ये है कि जब उसे पराठे में लगाते हैं, पराठे बनाते हैं, तवे में डाल के सेकते हैं, तो वो गुड नहीं रहता है, वो बैड फैट बन जाता है जो कि हमारे शरीर पे फैट को बढ़ाता है। तो चलिए, आशा करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वेट लॉस रोटी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे ट्राई कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही नई नई वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी। ओके, बाय।